किसी न किसी चीज़ की चाहत रखते हैं जिसे हम हासिल भी करना चाहते हैं और बहुत मेहनत करते हैं हासिल करने के लिए, मगर ऐसा लगता है कि हम उसको हासिल कर नहीं पा रहे हैं। एक साहबी नबी अलैहिस्सलाम से सवाल करते हैं, क्या हो अगर मैं किसी से मोहब्बत कर लूँ और वो मेरे नसीब में ना लिखा हो? कि ये तो ऐसा है कि आपका कोई ख्वाब है जो अधूरा रह गया, या आपकी कोई दुआ है जो पूरी नहीं हुई। कि इस दुनिया में हमें किसी से जो मोहब्बत होती है, या फिर कोई हमसे बिछड़ जाता है, या फिर हमारे दिल में किसी के लिए चाहत भी आ जाना, ये सब अल्लाह ताला की तकदीर का ही पार्ट है। जैसे एक हदीस का मफहूम है जिसमें नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि आप तक जो कोई भी चीज़ पहुंच गई है वो आपको कभी मिस नहीं कर सकती थी, अल्लाह ने लिखा हुआ था आपके तकदीर में। और जो चीज़ आपसे दूर हो चुकी है वो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा नहीं। ऐसे ही आगे समझ लो, जो चीज़ आपके लिए तकदीर में लिखी हुई आपको मिल जाएगी। अपने दिमाग से क्यों सोच रहे हो कि यही लिखा है अल्लाह ने? आप नहीं तकदीर लिखने वाले हो, अल्लाह लिखने वाला है। इसलिए तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हो सकता है कोई चीज़ को तुम अपने लिए बेहतर समझो, तुम्हारे लिए बेहतर ना हो, और हो सकता है तुम किसी चीज़ को अपने लिए ना बेहतर समझो, अपने लिए नुकसानदेह समझो, मगर असल में वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। जैसे कोई परेशानी हमें देखते लगता है ये तो हमारा डाउनफॉल है, हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अब तो मेरी जिंदगी खत्म है। नहीं, अल्लाह ताला हो सकता है आपका रैंक बुलंद करने के लिए वो चीज़ कर रहा है। अल्लाह ताला आपके लिए नए दरवाजे खोलने के लिए आपको उस परेशानी में डाल रहा है। उसी कुरान की आयत में अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि अल्लाह बेहतर जानता है, तुम नहीं जानते। तो बात ये थी कि क्यों हमें किसी चीज़ की मोहब्बत या किसी इंसान की मोहब्बत हो जाती जब अल्लाह ने हमारे लिए उसको तकदीर में लिखा ही नहीं? क्यों हमें ये हार्ट ब्रेक से गुजरना पड़ता है, क्यों हमें परेशानी से गुजरना पड़ता है? तो उसका सीधा सीधा सा रीज़न ये है कि अल्लाह नहीं चाहता है कि हम उसकी मखलूक की इबादत करने लगे। अगर आप किसी से भी मोहब्बत कर रहे हो बिना अल्लाह को सरेंडर किए हुए, तो जाहिर सी बात है आप उसी की इबादत करोगे। आपको आपके महबूब या फिर आपकी महबूब चीज़ से बढ़कर कोई चीज़ दिखेगी नहीं। उसी के लिए आपकी जिद्दोजहद रहेगी, उसी के लिए आपकी सारी लाइफ के डिसीजन होंगे। ये चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में साफ साफ फरमाता है इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए बनाया हुआ है। तो अल्लाह नहीं चाहेगा कि उसकी मखलूक गुमराह होकर किसी और चीज़ की इबादत करने लगे, जस्ट उसको मोहब्बत का नाम दे, असल में वो इबादत ही कर रहे हैं उसकी, क्योंकि आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, अल्लाह के हिसाब से चीज़ों को कर नहीं रहे हो, अल्लाह के हिसाब से अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर रहे हो। तो अल्लाह ताला कई बार आपकी उस चाहत पे, मोहब्बत पे फुल स्टॉप ब्रेक लगा देता है। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला आपको सजा दे रहा है, बल्कि अल्लाह ताला आपको रीडायरेक्ट कर रहा है, आपका डायरेक्शन चेंज कर रहा है कि अब तो सही हो जाए। उसके बाद फिर आपकी दुआएं, आपका अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करना, आपका अल्लाह पर तवक्कुल, आपका अल्लाह पर ईमान, वो डिटरमाइन करेगा। क्या पता वो चीज़ आपको मिल भी जाए, बाद में फिर से मिल जाए।